हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 3.3 के तीसरे सवाल का पहला सवाल लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कक्षा 10 का जो अभ्यास 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाला अभ्यास चल रहा है और उस अभ्यास के हम लोग प्रश्नावली 3.3 पर पहुंचे हुए हैं और उसके तीसरे सवाल का पहला सवाल दिया गया है। तीसरे सवाल में पहले बोल दिया गया है कि इनका रैखिक समीकरण युग्म तैयार कीजिए और प्रतिस्थापन विधि से हल करके उनका मान निकालिए। ये तीसरे सवाल में पूछा गया है। जैसा कि आप लोग बुक में देखेंगे तो मिलेगा कि जो भी बोला है उसका रैखिक समीकरण तैयार करना है और उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करके उनका मान निकालना है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है आपका तीसरे का पहला वाला कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात का मतलब संख्या को ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमारे पास संख्या नहीं है तो हम संख्या को मान लेंगे। भाई दो संख्याओं का अंतर कहने के लिए कहा है, लेकिन दो संख्या हमारे पास है कहाँ, तो सबसे पहले उन दोनों संख्याओं को हम मान लेंगे। तो माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब प्रथम शर्त में फर्स्ट स्टेप पे बोला है, फर्स्ट स्टेप पे क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है। भाई दो संख्या हमारे पास हो गई, उसका अंतर कितना है 26। अंतर का मतलब घटाना, मतलब इन दोनों का घटाना कितना है 26 है। तो इन दोनों का अंतर आपको क्या बोला है 26 है। चलिए इन दोनों संख्याओं का अंतर हमने 26 कर दिया। समीकरण 1 तैयार हुआ। अब आते हैं दूसरे शर्त पे। दूसरे शर्त में बोला है, सेकंड स्टेप पे बोला है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या का मतलब पहली संख्या। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी। गुनी का मतलब गुणा होता है, गुना का मतलब गुणा। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमने कितना मान रखा है x, 3 गुणे दूसरी संख्या कितना हमारा y। जरा इनको पक्षांतर कर लीजिए, x जहां रहने दीजिए, 3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा बराबर 0। ये हुआ आपका समीकरण 2। अब बोला गया था कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो रैखिक समीकरण युग्म तैयार हो गया। फिर आगे बोला है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे। जैसा कि हमने बताया था, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहले किसी समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर में निकालेंगे। तो समीकरण 1 से आते हैं। समीकरण 1 कितना है हमारा x - y बराबर 26। ये है आपका समीकरण 1। अब यहीं से हम एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लेंगे। x जहां रहने दीजिए, y इधर आएगा तो +y हो जाएगा, +26 है, +26 रहने दीजिए। अब आप देख रहे हैं x का मान मतलब एक चर का मान दूसरे चर के पदों में आ चुका है। अब इसी चर का मान किसी समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए समीकरण 2 कहाँ है, x - 3y = 0 दिया है। x का मान हमें कितना रखना है y + 26 और प्लस ये क्या है 3y बराबर 0। y और 3y मिलके आपका 4y हो जाएगा। 26 उधर जाएगा तो -26 हो जाएगा। y बराबर आपका क्या हो गया -26/4। तो 2 दूना 4, 2 तेरहिया में 26। इसका मतलब y बराबर क्या आया -13/2। या फिर और सरल कराया जाए इसे
तो y बराबर आपका हो जाएगा -6.5 मतलब 6.5। तो चलिए देखते हैं y का मान फिलहाल हम -13/2 ही रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर हमने y का मान कितना निकाला, x माइनस वाई का मान निकाला -6.5, सॉरी x हो गया माइनस वाई का मान कितना -6.5 बराबर कितना है 26। अब x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6.5 बराबर 26 और x बराबर क्या होगा 26, 6.5 इधर आएगा -6.5 हो जाएगा और x बराबर क्या होगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 5, 15, 15 में से 6 गया 9 और 19.5। दोस्तों हम इसको कैसे घटाए हैं, देखिए 26.00 आप लिख सकते हैं 26 को। हमें घटाना कितना है 6.5। देखिए दशमलव वाले अंक को घटाने या जोड़ने के लिए एक नियम होता है कि दशमलव के नीचे दशमलव रहे, आप आगे पीछे अपने हिसाब से 0 वगैरह बढ़ा सकते हैं। अब इन्हें जब आप घटाते हैं तो आप यहाँ उधार लेके जाएंगे 10, 10 में से 5 गया 5, उधार दिया था बचा 5, 15 में से 6 गया 9 हुआ, ये उधार दिया था 1 बचा 19.5 आ गया। तो ये हुआ आपके x का मान और y का मान। तो आपने देखा कि x बराबर 19.5 आ गया और y बराबर आपका आ गया -6.5। तो इसी के साथ ही आपका आंसर आपके सामने है। और हमने जैसा कि आपको बताया था कि यदि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो और आपको कुछ संदेह है कि पता नहीं हमारा सवाल सही भी है या गलत है, हम कैसे उत्तर की पता करें, तो हम उत्तर को पता करने के लिए एक नियम हमने आपको दिया था। हमने कहा था कि जो x और y का मान आप निकाले हैं दोनों में से किसी एक समीकरण में रख दीजिए। अगर दोनों तरफ मान बराबर हुआ, समीकरण अगर सत्य हुआ, सत्यापित हुआ, संतुष्ट हुआ, तो मान लीजिएगा आपका आंसर सही है। तो चलिए हम यही साइड में जांच कर लेते हैं। जांच में कोई एक समीकरण उठाएंगे। पहला समीकरण हमने x माइनस वाई बराबर क्या ले लिए 26। अब जरा देखिए मान रखने पर अगर दोनों साइड बराबर हो गए तो आंसर सही माना जाएगा। x का मान कितना है 19.5 माइनस y का मान कितना है -6.5 बराबर 26। अब 19.5 माइनस और माइनस प्लस हुआ 6.5 बराबर 26। 5 और 5 10 हुआ, हासिल 1, 9, 6, 15, 1, 16, हासिल 1, 1, 1, 2। आपने देखा कि 26 बराबर 26 आ गया। इसका मतलब निस्संदेह हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा सवाल आपका बेहद ही सरल था और हमने पूरा प्रयास किया आपको समझाने के लिए। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, सवाल सरल था। तो इसी के साथ हम अपने दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दोस्तों आप प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल आप देख रहे हैं। तीसरे का दूसरा सवाल दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 अंश अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब किसको, कोण को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर संपूरक कोण का नाम लिया है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संपूरक कोण कहते किसे हैं। संपूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? हमने क्या कहा कि जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसी को हम संपूरक कोण कहते हैं। अब दो कोणों का योग करना है तो दो कोणों में एक कोण को हम अलग मानेंगे, दूसरे कोण को हम अलग मानेंगे। तो चलिए देखते हैं। माना छोटा कोण बड़ा कोण मानते हैं। माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y। अब जैसा कि बोला गया है कि संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब होता है, फर्स्ट स्टेप पे आएंगे आप तो आपको मिल जाएगा। संपूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 180 अंश हो, मतलब छोटा और बड़ा दोनों का योग जब 180 हो तो संपूरक कोण कहलाता है। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 180 अंश हो गया। ये प्रथम शर्त को फाइनल कर दिया जैसा कि संपूरक कोण बोला गया था। अब क्या कहा जा रहा है सेकेंड स्टेप पर,
सेकेंड स्टेप पर कहा जा रहा है यदि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हो। क्या कहा गया? यदि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अंश अधिक है। क्या बोला गया? यदि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब कोणों को ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं बड़ा कोण कहाँ है भैया? x। छोटा कोण कहाँ है? y। और प्लस ये 18 अंश अधिक है। चलिए पक्षांतर करते हैं। x माइनस वाई बराबर ये 18 अंश। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 हमारे पास आ गया है। अब हम इनको बड़े आसानी से सरल कर लेंगे। करना कैसे है? प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान रहे। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बताया है प्रतिस्थापन विधि हल कैसे किया जाता है। बार बार वही चीज दोहराना ठीक नहीं है। कुछ आप लोग भी अपना दिमाग लगाएं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर 18। तो x बराबर जब y इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा और प्लस 18 पहले से मौजूद है। अब इस x का मान जो y के पदों में आया है इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे क्या? x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए देखते हैं समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 180। x कितना है? y प्लस 18 और प्लस ये क्या है? y बराबर 180। y मिलके y मिलके 2y 180। ये 18 उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। तो 2y बराबर 180 में से 18 10 में से 8 गया 2। यहाँ बचा आपका 7 में से 1 गया 6 और ये 1। आगे बढ़ते हैं। y बराबर आपका हो जाएगा 162 बटे 2। 2 8 16 2 1 2। आपका y बराबर आ गया 81 अंश। अब इस y का मान समीकरण किसी में रख लो। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। x प्लस y का मान कितना? 181 है बराबर 180। x बराबर 180, ये उधर जाएगा माइनस 81। x बराबर 10 में से 1 गया 9, यहाँ 17 में से 8 गया 9 8 17। तो आपने देखा अंत में कहा जा रहा था कि उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब कोणों को ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन से कोण? बड़ा कोण को क्या माना गया था भैया? x माना गया था जो कि आया कितना? 99 अंश। छोटा कोण क्या माना गया था? छोटा कोण y माना गया था जो कि आया कितना आपका? 81 अंश। तो ये आपका बन गया आंसर, छोटा कोण और बड़ा कोण। यदि आप फिर भी कंफ्यूज में है, पता नहीं आंसर सही भी है या गलत है, यदि आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 अंश आया तो आपका आंसर एकदम क्लियर है। देखते हैं 9 1 10 9 8 17 1 18। हाँ 180 अंश हो जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर सरल है, आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, सवाल भी समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। और दूसरी चीज, जैसा कि हमने शिक्षक दिवस के दिन ही आपको बता दिया था कि अब हर महीने 2 संडे को लाइव क्लास होगी, वो भी डाउट सेशन रहेगा। जो भी आपको दिक्कत होती है आप अपना प्रश्न लिख के रखे रहिए। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 52 19 51 01। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जरूरत समझे इसे नोट कर लें। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जो भी डाउट हो इस पे सवाल बनाकर भेज दीजिए। संडे के दिन जब लाइव आया जाएगा उसके पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कब और कितने बजे लाइव आना है। तो जो आप सवाल भेजे रहेंगे उस सवाल को जो है उसका डाउट क्लियर किया जाएगा। सर जिस दिन हम लोग लाइव आएंगे उस दिन आपका ये डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। इस पे आप सवाल भेज सकते हैं, नहीं कमेंट बॉक्स में भी लिखकर भेज देंगे तब भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ ज़रूरत समझे तो इसे स्क्रीनशॉट मारकर नोट कर लीजिए। और दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।